क्या आपने कभी सोचा है कि मन को विचलित करना कितना आसान है? एक छोटी सी इच्छा, एक आकर्षण और मन भटक जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे स्वर्ग की अप्सराएं भी विचलित न कर सके? भक्तामर सूत्र का यह 15वां श्लोक हमें ऐसी ही दिव्य अवस्था का दर्शन कराता है जहां आत्मा इतनी स्थिर हो जाती है कि संसार के सबसे बड़े आकर्षण भी उसे हिला नहीं सकते। स्वर्ग की देवांगनाएं, जिनकी सुंदरता पर देवता भी मोहित हो जाते हैं, यदि वे भी किसी को डिगा न सकें तो समझो वह आत्मा साधारण नहीं, दिव्य है। जैसे प्रलय काल की भयंकर हवाएं बड़े बड़े पर्वतों को हिला देती हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत अचल रहता है, अडिग रहता है। वैसे ही जिनेंद्र भगवान की आत्मा न तो विषयों से डगमगाती है, न इच्छाओं से हिलती है। वह स्थिर है, शुद्ध है, अटल है। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे प्रभु, यदि स्वर्ग की अप्सराएं आपको तनिक भी विकारी यानी विचलित नहीं कर सकी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल्पांत काल यानी प्रलय काल के विनाशकारी वायु द्वारा जब अन्य पर्वत हिल जाते हैं, तब भी सुमेरु पर्वत यानी मंदराद्रि कभी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार आप भी निश्चल हैं, अटल है, अडिग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर ही नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में ही होती है। अगर हम भी अपने मन को इतना मजबूत बना लें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। देखिए, तो सवाल यह है, क्या हमारा मन सुमेरु पर्वत जैसा अडिग है या एक हल्की हवा से भी डगमगा जाता है? सोचिए और अपने जीवन को बदल डाल दीजिए। यदि अब तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धर्म प्रभावना चाहते हो तो शेयर करें, क्योंकि हर श्लोक में है जीवन बदलने का रहस्य। वैसे जिन मत में कोई जीव सम्यक दृष्टि हो तो उस जीव का क्रमण सही अर्थ में मोक्ष मार्ग पर माना जाता है। अनुव्रतों का पालन करें तभी वह पूर्ण ब्रह्मचारी होता है, और जब वह दिगंबर साधु होता है तो उसे रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, अपने शरीर का भी मोह नहीं रहता। यहाँ तो साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद की दिव्य अवस्था का वर्णन है। तो जाहिर है कि जिनेंद्र प्रभु ही सच्चे वीतरागी परमानंदी हैं। त्रिदश अंगनाभि ही यानी स्वर्ग की अप्सराओं द्वारा। यदि ते मनः यानी यदि आपका मन। मनाक अपि का अर्थ है किंचित भी। विकार मार्गम यानी दोष युक्त मार्ग पर। न नीतम का अर्थ है नहीं ले जा सका। तो अत्र चित्रम किम यानी यहां पर आश्चर्य की क्या बात है, अर्थात नहीं। जैसे कल्पांत काल यानी प्रलय काल के अंत में मरुता अचलेन चलिता यानी हवा द्वारा पर्वत चलाए जाते हैं। मंदर अद्रि ही शिखरम चलितम किम, पर सुमेरु पर्वत को चलाया गया क्या, अर्थात नहीं। तो जिस तरह प्रलय काल के तूफानी हवाओं के द्वारा अन्य पर्वत को चलायमान किया पर सुमेरु पर्वत को चलाया नहीं जा सका, ठीक उसी तरह जिनेंद्र भगवान यदि ते मनः आपके मन को त्रिदश अंगनाभि स्वर्ग की अप्सराओं द्वारा, मनः आपका मन, विकार मार्गम दोषयुक्त मार्ग पर
मनाक अपि न नीतम, किंचित भी दोषयुक्त मार्ग पर ले जाया नहीं सका, अर्थात नहीं ले जा सका। तो अत्र चित्रं किम, यहाँ पर आश्चर्य की क्या बात है।